स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। स्पेशली आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था कि हम किस तरह से मल्टीपल डोजिंग रजीम में कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं, और उसमें हमने कल वाली क्लास में हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी थियोफाइलिन की, जो कि डेरिवेटिव है माइनोफाइलिन का, और उसमें हमने साल्ट फैक्टर पहले उसका बता दिया गया था। अगर ऐसी सिचुएशन आपको हॉस्पिटल सेटिंग में आती है और तो आपको उसको देखना होगा कि आपकी जो एक्चुअल ड्रग है वो और उसका साल्ट फैक्टर कितना है, ताकि आप उसकी एक्चुअल डोज को उस प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकें। हमने उसमें कुछ चीज़ें सीखी थी कि किस तरह से हमें जो है वो CPSS हमने कैसे फाइंड करना है। उसमें CPSS मैक्सिमम की बात हुई थी, CPSS मिनिमम की बात हुई थी, और इसी तरह से हमारे पास जो CPSS एवरेज को हमने कैलकुलेट करना सीखा था, लोडिंग डोज को कैलकुलेट किया था, और कुछ हमने उन वैल्यूज़ को निकाला था। अच्छा, वहाँ कुछ कंडीशंस उन्होंने ये भी दी हुई थी कि आपके पास अगर ड्रग की जो डोज़ है उसको अगर हाफ़ कर दिया जाए और डोज इंटरवल को भी कम कर दिया जाए तो अकामुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो रिमेंबर, अकामुलेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था। उसकी रीज़न ये थी कि दोनों के फार्मूला में हमारे पास ऐसा जो है वो चेंज नहीं था। जबकि अब हम बात करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन में, तो वहाँ पर हमें चेंज देखने को ये मिला था। आज हम एक और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, और एक और जो है हमारे पास जो एक और कंसेप्ट है कैलकुलेशंस का, उसको हम सीखेंगे। क्वेश्चन ये है, अ 60 kg पेशेंट with cardiac arrhythmias is going to be given procainamide hydrochloride orally every 6 hours। रिमेंबर, हमें पहले हम सबसे पहले डाटा बना लेंगे। orally 6 hours means dose interval is is 6 hours। The clinical pharmacist is asked to recommend a loading and maintenance dose। Loading maintenance dose to achieve an average steady state concentration 6 microgram per ml। CPSS average 6 microgram per ml। Procainamide has half-life 3.5 hours। Apparent volume of distribution VD 1.7 liter per kg। Absolute bioavailability F 0.85। Elimination rate constant K 0.198 per hour। Absorption rate constant Ka 2.31 per hour। ये कुछ डाटा है जो प्रोकेनामाइड का हमें है। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट जो कार्डियक रिदमिया का है और उसको फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, किस डोज इंटरवल पे, 6 आवर पे। क्या रिक्वायर्ड है, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, जबकि उसका एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है 6 माइक्रोग्राम पर ml। प्रोकेनामाइड की हाफ लाइफ 3.5 आवर है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1.7 लीटर पर kg है। बायोअवेलेबिलिटी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग oral tablet, so we have the concept of bioavailability which is 0.85। K elimination rate constant है 0.198। absorption rate constant 2.31। यहाँ पे हमें थोड़ा सा हम इसको ऑब्जर्व करें तो absorption rate constant हायर है एज कंपेयर टू elimination rate constant। इट मीन्स ये शुरू की ही कंडीशंस का डाटा है, स्टार्ट वाली कंडीशंस का, एब्जॉर्प्शन एरिया का डाटा है। अगर हमें ऐसा हो, अमूमन रूटीन में यही होता है कि एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से ज़्यादा होता है, और इसमें हमने सीखा है कि एक वक्त में जाके यही एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के इक्वल भी होगा। उस टाइम को हम Tmax बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम
सी मैक्स बोलते हैं। और एलिमिनेशन फेज़ में जाके इसका इन्वर्स देखने को मिलता है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ये कम होगा। मैंने ये पूरा थ्योरी की क्लासेस में आप लोगों को समझाया होगा। तो ये डाटा बहुत क्लियर है। रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल है। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज एक टारगेट है। क्वेश्चन पहला ये है, कैलकुलेट द ऑरल मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट कीजिए। रिमेंबर, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के लिए हम पहला ये काम करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है CPSS एवरेज का, रिमेंबर ये CPSS एवरेज आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कहा था कि ये दोनों सेम हैं, FX0 ओवर, इसमें हमारे पास था V के टा। और यही चीज़ जब हम और IV में लिखते हैं तो X0 ओवर V के टा राइट करते हैं। अब हमें X0 जो है हमारे पास, ये क्या है जी, ये डोज है। X0 इज ए डोज, F इज ए बायोअवेलेबिलिटी, V इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, K इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टा इज अ डोज इंटरवल, CPSS एवरेज। तो CPSS एवरेज भी दिया हुआ, V भी दिया हुआ, K भी प्रेजेंट है, टा भी प्रेजेंट है, F भी प्रेजेंट है। रिक्वायर्ड क्या हुआ? X0। X0 is actually our maintenance dose, DM. तो वी हैव टू राइट डी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को प्लस माइनस करें तो इसमें हमारे पास X0 CPSS एवरेज मल्टीप्लाई बाय V के टा ओवर F। ये हमारे पास जो है इसका सिंपल सा जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा कि जिसमें हम जो है वो लोडिंग डोज को और अपना इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो FX DM जो है हमें जो है वो जब हम इसको ऑब्टेन करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने का जो वे है इसको हम राइट करते हैं जी। ओके, इसको अब जब राइट करेंगे DM CPSS एवरेज इज 6 माइक्रोग्राम पर ml, V इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पहले आप मल्टीप्लाई कर देंगे V को, जितना वेट था, क्योंकि स्टार्ट में उसने बोला है कि पेशेंट का वेट कितना है जी, 60 kg। 60 kg पेशेंट का वेट, 60 kg multiply by 60 and volume of distribution is VD is 102.00 ml. K is 0.198 and dose interval is 6 divided by F, which is 0.85. So जब हम इसे सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल हमारे पास जो वैल्यू है वो हम इसमें राइट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक और है हमारे पास, इसमें FS X0, इसमें हम इसकी S for solubility, and we will have to write the solubility here, which is 0.85. 6 into 102 into 0.198 into 6 divided by 0.85 into 0.87 DM, and जी हमारे पास जो मेंटेनेंस डोज आएगी वो है 983.2 मिलीग्राम मेंटेनेंस डोज। क्योंकि ऑरल फॉर्म में है लिहाजा इसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी के भी एक फैक्टर को साथ ऐड कर लेंगे, तो बायोअवेलेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हमारे पास जो 0.87 को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमारे पास ये चीज़ जो है वो DM की फॉर्म में हमें ऑब्टेन्ड हुआ। ओके, अगर हम इसको सिंपल अगर हम इसके ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी 1, फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि सॉल्युबिलिटी इसकी 1 है, तो यहाँ पर हम इस 0.857 की बजाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मेंटेनेंस डोज इसकी चेंज होकर हमारे पास जो
557 रह जाएगा। से अगर मैं यहाँ पर मेंटेनेंस डोज सेम 6 CPSS माइक्रोग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 102, K इज 0.198, टा इज 6 divided by 0.87 into 1. Answer is 557 मिलीग्राम मेंटेनेंस डोज। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 0.85 into 1। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इस दोनों कंडीशन में बायोअवेलेबिलिटी को अगर आप 1 रखते हैं तब भी, और इसको अगर आप सॉल्युबिलिटी को 1 रखते हैं तब भी, ये दोनों का आंसर ऑलमोस्ट 560 के करीब करीब इसकी मेंटेनेंस डोज आएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट अ मेंटेनेंस इंट्रावेनस बोलस रेजिम यूजिंग अ डोजिंग इंटरवल ऑफ 4 आवर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लक्चुएशन। अगर हमें इसका जो है इसमें हमें अगर हम इसको ये अज्यूम करें कि इसमें हमें आईवी के फॉर्म में जाना है, तो आईवी के फॉर्म में अब हमारे पास जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी है वो 1 हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी जो है हम इसको रिकमेंड करना पड़ेगा। यानी इसमें हमारे पास ये फार्मूला बनेगा मेंटेनेंस डोज, जब अगर हमने इसी का ही वो देखना है अपना x0 सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय v के टा is actually our CPSS average, CPSS एवरेज। और इसमें हमें क्योंकि यहाँ पर DM चाहिए, तो DM के लिए इसको हमने DM राइट करेंगे, तो CPSS एवरेज इंटू V K एंटा डिवाइडेड बाय इट्स सॉल्युबिलिटी। और अब हमारे पास जो मेंटेनेंस डोज आएगी उसमें हम अगर इसको यहाँ पे क्योंकि 0.87 राइट करेंगे, एक्चुअली ये वाला आंसर इसका ये बनेगा कि 6 इंटू 102 मल्टीप्लाई बाई 0.198 मल्टीप्लाई 6 बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इसकी 1 और सॉल्युबिलिटी 0.87, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 557 मिलीग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोडिंग मेंटेनेंस डोज ऑरल की फॉर्म में है तो 983 है टैबलेट फॉर्म में, जबकि आप आईवी की फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हाफ तकरीबन 557 जो है उससे कम होकर 567 मिलीग्राम जो है इसकी लोडिंग मेंटेनेंस डोज इसकी जो है वो प्लान होगी। ओके, अज्यूम दैट द नेक्स्ट आईवी maintenance dose will be given in 4 hours. Calculate the loading dose if procainamide hydrochloride were to be administered as IV bolus. अगर ये आपके पास इस फॉर्म में हमारे पास अगर DM है तो DM का ये अगर 557 मिलीग्राम IV के केस में है, तो अब अगर हम ये बोलें कि जनाब अब इसका लोडिंग डोज निकालें, तो रिमेंबर मैंने कल भी ये कहा था कि आईवी के केस में लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का जो रेशियो है वो एक्चुअल इक्वल है किसके, अकोमुलेशन के। यानी ये कल भी हमने बात की थी कि इसमें हमारे पास जो रेशियो है लोडिंग डोज वर्सेस डिवाइडेड बाय मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू 1 माइनस के टा इज इक्वल टू आर। और क्योंकि हमारे पास DM है तो DM इज इक्वल टू DM है, तो हमारे पास हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर DM जो इधर आके DM डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा इज इक्वल टू लोडिंग डोज। तो सिंपल लोडिंग डोज में को आपको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो टूल है वो अकोमुलेशन वाला कंसेप्ट है कि आपके पास जो रेशो है लोडिंग डोज का और मेंटेनेंस डोज का वो इक्वल है अकोमुलेशन के, और अकोमुलेशन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा। रिमेंबर यहाँ पर हमारे पास के भी है और टा भी है और मेंटेनेंस डोज भी है। तो पहले हमने इसी वजह से मेंटेनेंस डोज आईवी इंजेक्शन की निकाली, तो
तो मेंटेनेंस डोज आपने निकाला था आंसर 557 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई माइनस के इज 0.198, टा इज 6। इस सारे को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मेंटेनेंस डोज आपके पास जो लोडिंग डोज आएगा वो 1018 मिलीग्राम है लोडिंग डोज, अगर आप इसे इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से सिंपल समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको दो तरह की कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं आप। एक ये है कि प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट ऑरल फॉर्म में दिया जाए, तब लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्या होगी। क्वेश्चन पहला ये था। दूसरा ये कि अगर ऑरल फॉर्म में ना दिया जाए बल्कि आईवी इंजेक्शन फॉर्म में अगर प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड हो तो तब उसकी लोडिंग और मेंटेनेंस डोज क्या होगा। तो बहुत सिंपल से हम इसमें समझेंगे कि मेंटेनेंस डोज में आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आपको मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट करने के लिए जो आपको जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं उनमें CPSS एवरेज है, क्योंकि CPSS एवरेज इज ऑब्टेन्ड ही तब होता है जब डोज मेंटेन डोज के साथ ही CPSS जो अचीव होगा। तो इसमें दो फैक्टर्स हम जो वो ऐड कर रहे हैं, एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी और एक बायोअवेलेबिलिटी। इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो में आप अगर आप उसको बायोअवेलेबिलिटी को 1 कंसीडर करेंगे, 100% कंसीडर करेंगे, तो ये फार्मूला सिंपल x0 s ओवर डिवाइडेड बाय आपके पास V के टा के इक्वल रहेगा। और सेम केस में अब जब हम मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट कर लेंगे तो अब यहाँ मेंटेनेंस डोज मैंने दो कैलकुलेट की है। रिमेंबर, एक मेंटेनेंस डोज पहले वाले केस में ऑरल की कैलकुलेट की है और दूसरे वाले में मेंटेनेंस डोज जो है वो आईवी इंजेक्शन की कैलकुलेट की। तो जो आईवी इंजेक्शन की जो मेंटेनेंस डोज है उससे अगर लोडिंग डोज निकालना हो तो ये जो रेशियो है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की, ये इक्वल है अकोमुलेशन के। और जब हम इसको इस अकोमुलेशन वाले कंसेप्ट में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लोडिंग डोज जो है 101.8 मिलीग्राम, यानी ये वो डोज है अगर हमें इसे बोलस फॉर्म में दिया जाए तो ये डोज डायरेक्ट स्टेडी स्टेट को हिट करेगी, ये हमारा टारगेट होगा। तो लोडिंग डोज की डेफिनेशन ही यही है कि आप लोडिंग डोज की फॉर्म में जो ड्रग की अमाउंट या ड्रग की डोज जो आप इन्फ्यूज़ करवाएंगे या इंजेक्ट करवाएंगे वो एक्चुअल वो अमाउंट डायरेक्ट जाके CPSS को जाके हिट करे। इस कंडीशन को हम लोडिंग डोज की फॉर्म में बोलेंगे। ओके जी, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है जी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन 97% ऑफ द एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन CPSS इन द एब्सेंस ऑफ ए लोडिंग डोज। अगर लोडिंग डोज ना हो और मेंटेनेंस डोज की कहानी हो तो तब किस तरह से हम ये अज्यूम करेंगे कितने टाइम पे हम 97% अचीव कर लेंगे। रिमेंबर, ये असल में हमारे पास है कंसेप्ट, हमने आप लोगों को पढ़ाया था फ्रैक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट FSS, और वो किसके इक्वल था 1 माइनस ई माइनस के टा के। FSS वाज इक्वल टू 1 माइनस के टा, ये हमारे पास FSS का था फार्मूला। और इस FSS में अगर हमें ये कहा जाए कि आप टाइम निकाल अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें क्या निकालें जी, टाइम निकालें, तो आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इस सारे फार्मूला को प्लस माइनस के साथ इसको सही कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको देखें, इसमें हमने पहले इसको ड्राइव भी किया था जब हमने इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ा था। अगर हम हमें क्योंकि इसको सेपरेट करना है, ये बन जाएगा इधर आके -1 प्लस FSS इज इक्वल टू माइनस ई माइनस के टा के टी, माइनस माइनस कैंसर, FSS 1, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस FSS माइनस माइनस ई माइनस के टी माइनस कैंसिल। और यहाँ अब आपके पास जो है वो अगर आप नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग 1 माइनस FSS इज इक्वल टू माइनस के टा के टी, और जब आप टी को सेपरेट करने जाएंगे तो टी इज माइनस ln 1 माइनस FSS डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू टी। ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में उस फार्मूला पे फोकस करना है कि हम इसमें क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हम बहुत क्लियर हो चुके हैं, हमें बोल रहा है कि 97%, तो 97% मीन्स 0.97, तो FSS क्या है 0.97, 1 माइनस 0.97 इसका नेचुरल लॉग लेंगे, माइनस रहेगा और इसे के से डिवाइड कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
इस वैल्यू को आप जो है वो रिपोर्ट करेंगे कि इतना टाइम हमें जो है वो लगेगा किसी भी ये 97% को अचीव करने के लिए। उसके लिए आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप जो है वो क्लेम कर सकेंगे। यानी इसमें आप, क्योंकि ये माइनस के था तो इसमें अगर आप इसको दोनों माइनस जो कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ln f 1 माइनस एफ एस एस ओवर के, इसको सारे को सॉल्व कर लें, ln 1 माइनस 0.97 डिवाइडेड बाय 0.198, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 17.71 आर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस जगह पर कि हमें प्रोकेनामाइड की अगर हमें दो कंडीशंस में अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो तब हम इसमें किस तरह से इसको एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 3, जिसके अंदर जो है उसने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में जिक्र किया है कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका जो है वो डाटा पहले राइट करते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हैं उसका हम कैसे जो है लोडिंग और मेंटेनेंस और बाकी फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ये है, एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एज एन IV bolus to the patients at a dosing regime of 1600 milligram daily in 4 equal divided doses। 4 equal divided doses, डोज इंटरवल क्या हुआ, क्योंकि डेली कितना हुआ 24 आवर और 4 डोजेज दे रहे हैं तो डोज इंटरवल 6 आवर, तो टा इसका है जी 6 आवर, और जो इसमें जो डोज रिकमेंड की जा रही है वो हमारे पास है 1600 मिलीग्राम। एलिमिनेशन हाफ लाइफ एलिमिनेशन हाफ लाइफ 5 आवर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD 68.5 लीटर। कैलकुलेट द एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन CPSS एवरेज। अभी हमने देखा है x0 KVD इंटू टा, अलबत्ता साथ थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी का भी जिक्र है। ओके, इसमें हमने CPSS एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो CPSS एवरेज कैलकुलेट करने में आपके पास सिंपल जितनी डोज है उसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारे पास पैरामीटर सारे ही प्रेजेंट हैं सो आए के कैसे निकलेगा जी 0.693 ओवर T हाफ, और इस के का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1386 पर आवर। ओके, x0 डोज क्या है जी 1600 डिवाइडेड बाय k 0.138, VD 68.5, टा 6, CPSS एवरेज आंसर इज 42.23 माइक्रोग्राम पर ml। 42.23 माइक्रोग्राम पर ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में वो है जी हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द स्टेडी स्टेट। कितना टाइम लगेगा इसको स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए, हमें जो टाइम रिक्वायर्ड है कि कितने टाइम के बाद ये स्टेडी स्टेट को जो है वो हिट करेगा। तो इसके लिए आपके पास, क्योंकि आपको टाइम कैलकुलेट करना है, इसलिए अब आप इसमें इट टेक्स टाइम इन्फिनिटी टू रीच द ट्रू स्टेडी स्टेट, क्योंकि हमने कहा था कि ट्रू स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए हमें टाइम को इन्फिनिटी रखना होगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 3, व्हाट इज द लोडिंग डोज इक्वल टू प्रोड्यूस एन इमीडिएट स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। लोडिंग डोज क्या होगी? लोडिंग डोज के लिए रिमेंबर हमने ये पहले सीखा हुआ है कि लोडिंग डोज ओवर मेंटेनेंस डोज 1 माइनस केटा, क्योंकि हमें मेंटेनेंस डोज पता है तो लोडिंग डोज हो जाएगा मेंटेनेंस डोज 1 माइनस केटा। मेंटेनेंस डोज हमारे पास है 1600, 1 माइनस के है हमारे पास 0.138 और टा है 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लोडिंग डोज आपके पास आ जाएगी जी, वो है
708 जी 708 मिलीग्राम। ओके, यहाँ एक चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक जो है वो ये है कि इसको आपको ये ज़रूर करना है कि उसने कहा है कि टोटल 1600 मिलीग्राम पर डे दे रहे हैं, तो 4 डोजेज में दे रहे हैं, इसको आपको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक हो गया? जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 मिलीग्राम आप ड्रग दे रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, सॉरी, कि इसमें जो डोज है वो 400 मिलीग्राम बनती है, क्योंकि उसने कहा 1600 मिलीग्राम डेली दे रहे हैं 4 डोजेज में। तो यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ पे 1600 की बजाय यहाँ 400 लिखना होगा, और फिर ये सारा मामला ठीक। यहाँ पर भी आपको 400 लिखना होगा, तो 708, क्योंकि टोटल 400 है, लोडिंग डोज 708 मीन्स तकरीबन 700 मिलीग्राम आपको लोडिंग डोज की फॉर्म में देना होगा। इसमें ट्रिकी जो चीज़ था वो ये है कि उसने पूरे दिन की जो डोज है वो बता दी 1600, और उसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल में, तो डिवाइडेड बाई 4 करके इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको बाकी न्यूमेरिकल खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह 2 कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम इसको जो मज़ीद क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।